46 मॉब लिंचिंग की घटनाएं महागठबंधन सरकार में हुई। अगर हमारे मुस्लिम समाज में बेकारी बेरोजगारी सबसे अधिक है। अब बेकारी बेरोजगारी होने के कारण जो है नशाखोरी हो रहा है, करना चाहिए। मॉब लिंचिंग पर तुरंत कानून बनाना चाहिए। 10 जून 2022 में जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका मुकदमा को हटाया रांची के प्रेस क्लब में एक ऐसी परिचर्चा हुई जिसमें मुस्लिम समुदाय के न्याय, अधिकार, मॉब लिंचिंग और 10 जून के मामले के साथ साथ उर्दू के शिक्षक बहाली और विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों ने परिचर्चा की। अगर 5 आदमी और कुछ ही धर्म के बुनियाद पे, कास्ट के बुनियाद पे, कोई रिलीजन के बुनियाद पे, या कह लीजिए कि उसका कल्चर और ये तरह तरह के सोशल डिफरेंसेस है, उनके बुनियाद पर अगर किसी को मिलजुल करके मारा जाता है तो वैसे केस में मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल का प्रोवाइड किया गया। इसलिए कोर्ट को अब ये पावर है कि वैसे अगर किसी को मारा जाएगा तो 7 साल तक पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट उस पर चाहे तो, अदरवाइज़ नहीं तो अगर मर्डर के केस में तो मिनिमम पनिशमेंट जो है लाइफ का है। तो इसमें तो भी अगर मरता भी है कोई आदमी अगर लिंचिंग के ज़रिए तो आप उसको 7 साल तक ही करके किया है। तो ये तो थोड़ा सा बहुत ही माने अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आप एक आदमी का अगर लिंचिंग करके मार देते हैं आप तो मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट होगा जो जस्टिफाइडेबल है, जिसको अभी जस्टिफाई कर रहे हैं आप। तो वैसे केसेस में हम लोगों को देखना होगा इस चीज़ के कि इस लॉ के अंदर में जो भी कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर भी हम लोग नियम के विपरीत हमारे मुस्लिम समाज में बेकारी बेरोजगारी सबसे अधिक है। उसको जो है बेकारी बेरोजगारी होने के कारण जो है नशाखोरी हो रहा है। आप देखिएगा कि पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभागों से जो काम निकलता है वो काम किसको मिलता है? आप देखिए कितने समय तक ठेकेदार मुस्लिम को काम मिल रहा है, पता चलेगा कि ना के बराबर है। उसी प्रकार आप दूसरे क्षेत्रों में चल जाइए, जो माइनॉरिटी का बजट है, अफसोसनाक की स्थिति है कि बिहार में जो है 400 प्लस है प्रशिक्षित और बजट माइनॉरिटी का, और झारखंड में देख लीजिए 252 करोड़ है। वो भी हम लोगों का हंगामा के बाद जो है बढ़ाया गया। उससे पहले तो 95 करोड़ था, मात्र 100 करोड़ था, 110 करोड़। तो बजट में बढ़ोतरी होना चाहिए। आप देखिए कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो है 1800 आवेदन पड़ा हुआ है अल्पसंख्यक युवाओं का कि भाई हमको ऋण चाहिए, और सरकार ने मात्र 25 करोड़ का बजट दिया है, जबकि वहां पर 1 अरब 43 लाख की जरूरत है। मांगों को दरकिनार कर दिया। तो सरकार जो है जो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज है, अच्छा मुस्लिम समाज झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका में था। उनके ऊपर कई हमारे मुस्लिम समाज के कई लोग झारखंड आंदोलन के दौरान मारे गए, उन पर FIR आज भी चल रहा है। तो झारखंड अलग करवाने में हम लोगों का रोल रहा। अबू तालिब अंसारी का नाम मिटाने का प्रयास हो रहा। तो उस समुदाय को न्याय, अधिकार और सम्मान नहीं मिला हुआ। हमारे मसले हल लाया उस समय, तो समाज इसको लेकर चिंतित है, सोच रहा, राय मशवरा कर रहा। और उसी राय मशवरा के बाद आज झारखंड की राजधानी रांची में राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, और राज्य स्तरीय परिचर्चा में कई एजेंडों को लाया गया। अब देखिए कि 35 एजेंडों को लाया गया है। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में वो मामला वहीं भैंस और काला पशुओं का जो है सलाटर करने का वहां पर नियम है, मांस खरीद बिक्री करने का नियम है। झारखंड में इस पर भी बैंड है। क्यों रोक लगा कर रखे हुए भैंस काला? जबकि मेडिकल साइंस बोल रहा है कि आपको प्रोटीन मिलता है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, तो आप उसको हमको खरीदने और बेचने से रोक लगा दिए हैं। मुस्लिम किसान है, उसके खेतों में उसके लिए ना तो खाद बीज है, ना उपकरण दिया जाता है, ना सिंचाई की व्यवस्था की जाती है उसके लिए। तो ये मेरी सरकार बुनकरों का मसला है। मुस्लिम बुनकर समाज, बुनकर समुदाय के लोग के सामने जो है बेकारी और बेरोजगारी की स्थिति, उनको काम नहीं मिल रहा। और जो मेडिकल से या जेलों से या सरकार के दूसरे संस्थानों से जो कपड़ों का काम निकलता है वो बड़े बड़े कंपनियों को दिया जा रहा है, बाहर के कंपनियों का, मुफ्त लाल जैसे एजेंसियों को दिया जा रहा है। तो झारखंड में 2017 में जो उद्योग नीति बनी थी उसमें कहा गया था कि भाई स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो वो नीति का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? एक भी नीतिगत मामलों पर काम नहीं हुआ और नीतिगत मामलों को पेचीदा बनाया गया। सरकार को देन इन देयर, हमारे उर्दू शिक्षक 4401 में जो 3712 पद है उसको पुराने नियम वाली जो माइनॉरिटी कमीशन 2015 में जो डायरेक्शन दिया है उर्दू टीचर बहाली के लिए, उसके आधार पर बहाली करना चाहिए। मॉब लिंचिंग पर तुरंत कानून बनाना चाहिए। 10 जून 2022 में जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका मुकदमा को हटाया जाना चाहिए। जिस प्रकार आपने खुट्टी पत्रगड़ी केस को आपने हटाया था, वो राष्ट्रद्रोह का केस था, उसको सरकार ने हटा दिया। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे आदिवासी समाज का भी डेवलपमेंट हो, लेकिन हम भी आपको वोट देते हैं, हमारे वोट से आप सरकार सत्ता में आए हैं, हमारे मसले क्यों नहीं हल होता है? तो ये अभियान रुकने नहीं जा रहा। अभी यहीं पर घोषणा हुआ है कि नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वो गिरिडीह में है, उसके बाद संथाल परगना में है, उसके बाद कोल्हान प्रमंडल में है, उसके बाद लोहरदगा और गुमला के बीच में होना, फिर पलामू प्रमंडल में होना। तो लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। जो हमारा डिमांड है आज 20 सालों का डिमांड है, कोई नया डिमांड नहीं है। और इनके साथ पास सारी फाइलें तैयार हैं, उसे सिर्फ एक दिन 1 घंटे का काम है इनका।
सरकार का 1 घंटे का काम है मॉब लिंचिंग कानून बना देना, 1 घंटे का काम है वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, ये सब बना देना। 1 घंटे का काम है, 1 दिन का काम है। ये तो अभी 2 महीना 2.5 महीने बचे हुए हैं, बहुत है। इसलिए इनको करना चाहिए। जो बचे हुए हैं इसी में आप बचा लीजिए, इसी में आपकी भलाई है।